हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का सबसे बड़ा डाउट ये है कि सर 12वीं के बाद आखिर हम करें तो क्या करें, कौन सा कोर्स करें 12वीं के बाद। तो इस वीडियो में हम पूरा जानकारी देने वाले हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसको करके आप जो है गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। और गवर्नमेंट टीचर का सैलरी और जॉब प्रोफाइल बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए ज़रूर जाएं। 12वीं के बाद आफ्टर 12th आप जो है डीएलएड का कोर्स करें। इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी, सब्जेक्ट और वगैरह की जानकारी पूरा का पूरा मैं आपको देने वाला हूं। कैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, कितना फ़ीस आपको लग सकता है, ये सब पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जो डीएलएड कोर्स है उसके संबंध में आपको बताने वाला हूं। देखिए, डीएलएड कोर्स जो है उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसको कहते हैं प्री एग्ज़ाम। जैसे छत्तीसगढ़ में होता है सीजी प्री डीएलएड एग्ज़ाम। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्म जो है फिलअप हो रहा स्टार्ट हो चुका है। कब इसका लास्ट डेट रहेगा पूरा जानकारी इसके बारे में दूंगा मैं। तो डीएलएड क्या है, डीएलएड कैसे फॉर्म भर सकते हैं, डीएलएड में प्रवेश कैसे ले सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, ये सब पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड 2024 का एग्ज़ाम जो है छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, और डीएलएड कोर्स क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं। तो जो डीएलएड कोर्स है या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, यह एक दो साल का जो है क्या है, ये एक फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स है जो आपको प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और योग्यता प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, डीएलएड कोर्स अगर आप करते हैं तब आपको योग्य समझा जाता है कि हाँ अब जो है आप प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो है आपको योग्यता है, इसके बिना आप जो है सरकारी टीचर, गवर्नमेंट टीचर तो बन ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है होना ही चाहिए। ठीक, आगे और देखते हैं। तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए, बहुत लोगों के मन में आता है। तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपके पास कई सारे जो ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए नई शिक्षा नीति के तहत जितने भी उम्मीदवार हैं उनको डीएलएड, बीएड या बीटीसी जैसे कोर्स करने के बाद टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी कहते हैं, या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट कहते हैं, ये पास करना ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपने बीएड या डीएड या ये सब कोर्स किया, डीएलएड किया, उसके बाद आपको जो है टेट का एग्ज़ाम देना होता है। टेट का एग्ज़ाम इसको आप कर लेंगे, फिर आप टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो टेट का एग्ज़ाम भी दो तरह का होता है, या तो आप स्टेट का टेट दिला सकते हैं जैसे सीजी टेट होता है, या तो आप सेंट्रल का टेट दिला सकते हैं जैसे होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जो है अगर आप पास कर जाते हैं तब फिर आप जो है टीचर बनने के लिए योग्य माने जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो सीजी प्री डीएलएड आवेदन पत्र जो है ये 2024 का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम है वो होगा 2 जून को। ध्यान रखिएगा, 2 जून को। मैं पूरा यहाँ पे डिटेल इसका टाइम टेबल रखा हूँ, आप टाइम देख लीजिएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा सीजी प्री डीएलएड 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आवेदन जल्द शुरू हो गए हैं। यहाँ पे देखिए शुरू हो ही गए हैं। आवेदन पत्र जो है ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं, सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, डायरेक्टली वहाँ जा करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इच्छुक उम्मीदवार को अपना आवेदन केवल ऑनलाइन ही करना होगा। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार अपनी योग्यता की जांच जरूर कर लें। इसमें किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला है, निःशुल्क ये जो है आपका एग्ज़ाम फॉर्म डलाने वाला है प्री डीएलएड और प्री बीएड दोनों के लिए। तो यहाँ तो हम डीएलएड की बात कर रहे हैं, 12वीं के बाद करने वाले कोर्स की बात कर रहे हैं। तो 12वीं के बाद आप बीएड नहीं कर सकते, आप डीएलएड कर सकते हैं। तो आप इसको डालिएगा, प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024। इसका इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं, 2 जून को इसका जो एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो 2 जून को द्वितीय पाली में 2 बजे से 4:15 तक इसका एग्ज़ाम होगा। ध्यान रखिएगा, डीएलएड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके फॉर्म डलाने की जो तिथि है वो 23 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, और अंतिम तिथि की बात करें तो 24 मार्च है। काफ़ी कम समय है आपके पास, फटाफट से जल्दी डाल लीजिए। 24 मार्च 2024 इसके ऑनलाइन जो है आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है। किसी भी तरह की त्रुटि सुधार के लिए
25 से 27 तारीख तक आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए परीक्षा केंद्र सभी जिला मुख्यालय में होंगे। यहाँ तक की पूरी जानकारी आपको समझ आ गई। अभी देखिए इसका पाठ्यक्रम भी मैं आपको बता दिए देता हूँ। देखिए सबसे पहले सामान्य मानसिक योग्यता जिसको रीजनिंग कहते हैं, तो यहाँ पे पूरा डिटेल पाठ्यक्रम तो मैं नहीं बता रहा हूँ, बस आपको सब्जेक्ट बताते जा रहा हूँ। ये सामान्य मानसिक योग्यता के 30 अंक के प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान की बात करें तो 20 अंक का प्रश्न आएगा। सामान्य ज्ञान में इतने सारे सब्जेक्ट जो है वो रहते हैं, भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान, खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल शिक्षा, इन सबसे क्वेश्चन जो है आते हैं। ठीक है, तो 20 अंक का ये सामान्य ज्ञान हो जाएगा। आगे देखिए शिक्षण अभिरुचि के भी सवाल यहाँ पे आते हैं, तो शिक्षण अभिरुचि के भी सवाल है। यहाँ देखिएगा शिक्षण अभिरुचि के 30 अंक के सवाल आपको आएंगे। यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि में कौन कौन सा टॉपिक करना है आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, वीडियो रोक लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे बताऊँ तो। क्लियर। अभी देखिए फोर्थ जो है चौथा भाग जो सामान्य हिंदी का 10 अंक का आएगा। 10 अंक का ये जो आपका हिंदी का क्वेश्चन आएगा उसमें देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे इंग्लिश भी जो है 5वां भाग दिया हुआ है, पार्ट 5 जनरल इंग्लिश का 10 अंक का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, जिसमें आप देख लीजिए ग्रामर वगैरह आएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे। ठीक है, और ये पूरा का पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी जो है दिखा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके संबंध में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी किसी भी तरह का डाउट है अगर आपके मन में, तो बिल्कुल आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में मैंने आपको क्या बताया कि 12वीं के बाद आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, सरकारी टीचर या गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कौन सा कोर्स होता है डायरेक्ट 12वीं के बाद, ये पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक, अपने सारे ग्रुप में, हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।